प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद ये है कि आज देश किस हालात पे खड़ा है, जंग की स्थिति क्यों आई। भारत जंग ना चाहता था, ना जंग मकसद है। भारत इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहता था, चाहता है। पर अगर दुश्मन देश पाकिस्तान, प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली तो नवाज शरीफ को बुलाया। देश के लोग भी नाराज थे, हमारे जैसे भी लोग नाराज थे जो आतंकवाद के खिलाफ। ऐसा हम तो चाहते थे कि अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ गए तो जंग तो होगी, पाकिस्तान को तो ठीक करेंगे, पर नहीं, उन्होंने मानवता का सबूत दिया कि हम देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, आप भी तरक्की के रास्ते पे चलो। ये बम गोलियों में कुछ नहीं पड़ा। उसके बाद हरकतें पाकिस्तान की चलती रही। फिर नरेंद्र मोदी जी दुबई से पाकिस्तान गए, लोग हैरान थे, और उस दुश्मन देश में गए जहां जिंदा लौटना मुश्किल था, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक दुनिया में संदेश दिया उन्होंने कि हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है, हिंदुस्तान मानवता का प्रतीक है, जो हुआ हुआ, आगे नया रास्ता बनाने की कोशिश करे। पर पाकिस्तान ने 15-20 दिन या महीने के बाद पठानकोट और श्रीनगर की घटना की, आपको याद होगा। उसके बाद एक गोली का जवाब 100 गोली दिया जाता है। फिर पुलवामा की घटना की, पुलवामा की घटना जब की, फिर बालाकोट में पाकिस्तान के कैंपों को तबाह किया, 500 आतंकवादियों को ढेर किया, जबकि उस वक्त चुनाव था हिंदुस्तान का। प्लेन गिर जाता, ऑपरेशन सही ना होता तो सरकार बनती ना। पर उनको सरकार उनका मकसद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का सरकार मकसद नहीं था। नरेंद्र मोदी जी का एक मकसद था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, सत्ता एक तरफ, राष्ट्र प्रथम एक तरफ। ठीक। पर पुलवामा की शहादत के बाद हमें यह जरूर दिया, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, 370 धारा हट गई। 70 साल या 75 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया। पूरा जोर से, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुए, ना गोली चली। क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई, दुश्मन देश पाकिस्तान से के साथ एक भी खड़ा नहीं हुआ। टूरिस्ट जाना शुरू हो गया कश्मीर के अंदर, लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाना शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि यहाँ जिस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, ये पाकिस्तान और कश्मीर एक हो जाएगा। घर घर तिरंगा, संविधान एक, जन गण मन एक, सब कुछ हो गया भगवान की कृपा से। पाकिस्तान ISI को ये खटक गया कि अब कश्मीर मुद्दा ही नहीं रहा। इतना टूरिस्ट आना शुरू हो गया, दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में, दुनिया में संदेश चला गया। उन्होंने बिल्कुल मौके के ऊपर हमारे पे धोखा किया। उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए, जब पहली बार राष्ट्रपति आए थे बिल क्लिंटन, तो 25 के करीब सिख समुदाय के लोगों का कश्मीर में कत्लेआम कर दिया था। माँ के सामने बेटे, पत्नी के सामने पति। अब उपराष्ट्रपति आए और सऊदी अरब गए, मोदी जी गए, एक सेकुलरिज्म का संदेश देके। उनको सही मौका लगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बनानी थी, उन्होंने हमला कर दिया। पर हिंदुस्तान की तरफ से फिर ये सबूत दिया गया मानवता का, जंग नहीं, जहां पाकिस्तान के ठिकाने थे वो अजहर, खतरनाक टेररिस्ट, कंधार कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, 26/11 पार्लियामेंट, उसके परिवार को सबको समाप्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये हिंदुस्तान ने किया। चाहते तो मानवता वहां भी मर सकती थी, पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, ना, हम मानवता को नहीं मारेंगे। पर पाकिस्तान ने फिर हरकतें की। मैं 5 दिन पहले पंजाब से, उस गांव से होके आया, अमृतसर का रहने वाला हूं। ये बॉर्डर है सामने और ये गांव है। इतने खतरनाक ड्रोन के जरिए हथियार थे, अगर वो बम फट जाते तो पूरा गांव का गांव ही तबाह हो जाता। पाकिस्तान ने कसर नहीं छोड़ी। पर हमारा सुदर्शन चक्र, जो नरेंद्र मोदी जी ने फैक्ट्री खोली, पहले बाहर से लाते थे, वो अगर ना होता, चाहे कच्छ था, चाहे भुज था, चाहे राजस्थान था, चाहे पंजाब था, चाहे जम्मू कश्मीर था, सब तबाह कर देते, जिस तरीके से उन्होंने हथियार दागे।
हथियार कहाँ से थे? मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन तुर्की। सारे हथियारों को हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी ने तबाह करके रख दिया। ठीक है, कोई शहादतें हुई हैं, जख्मी हुए, उनको मैं मिला हूँ, पर हमारा देश आज मजबूती से डिफेंस पॉलिसी के ऊपर खड़ा है। दूसरा सवाल मेरा ये है, इस लड़ाई ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। कौन अपने साथ, देश के साथ खड़ा है, कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ओबीसी जैसे लोग जिनके ऊपर रोज हम उनको कहते थे, वो भी भारत के साथ आज खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दो। पर पंजाब से हमें गिला है, हम शर्मिंदा हैं, हमारे सिर पे दस्तार है, हम देश की, दुनिया के आगे, हर भारतीय के आगे शर्मिंदा हैं। वहाँ से अभी तक ये आवाज़ उठती रही, भाई लड़ना है तो गुजरात में जाके लड़ो, वो बॉर्डर तो सब तरफ है, ये गुजरात है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये जम्मू कश्मीर है। हर व्यक्ति की आवाज़ उठी। और पन्नू खालिस्तानी जो रोज गुजरातियों को खास तौर पे धमकी देता है, वहाँ पे मोदी जी को धमकी देता है, अमित शाह जी को धमकी, हमको सबको धमकी देता है, उसने वीडियो डाल करके पीछे पाकिस्तान का झंडा, उसने ये कहा कि पंजाब में अगर फौज आएगी तो हम फौज घुसने नहीं देंगे, जबकि उसका पंजाब में कोई बेस नहीं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर किसान आंदोलनों ने फिर धरना लगा दिया, इधर अगर टैंक जाए तो आगे किसान बैठे हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि ऐसे लोग जब ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर सिख समुदाय उसके ऊपर क्यों आवाज़ नहीं खोलता, ये है अब सवाल। सर, हाल ही में जो पहलगाम में जो हमला हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? जो हमला है, देखो, हमला उन्होंने उस वक्त किया जब उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए, हमला उस वक्त किया जब नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए, एक शांति का संदेश लेके, सेकुलरिज्म का संदेश लेके। बस उंगलियां उठती हैं, नहीं जी हम किसी समुदाय नहीं, हम सब के लिए एक हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने के लिए, दोबारा कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए जो दबा दिया था, दबा क्या दिया, समाप्त कर दिया था, पर अब लगता है थोड़ा सा नसूर रह गया, उसको समाप्त करना बाकी है, वो हो जाएगा। इसलिए किया कि वहाँ तिरंगे ही तिरंगे हैं, कश्मीर मुद्दा ही नहीं रहा। अमेरिका को संदेश देना चाहता था कि देखो जी कश्मीर मुद्दा है, और ट्रंप ने कहा भी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हिंदुस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के साथ कोई पीओ के ऊपर या किसी और के ऊपर बातचीत होती है, बैठेंगे जरूर, सारे बैठने चाहिए, ताकि कल को पाकिस्तान मुकरे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आईएसआई का चीफ जाएगा आएगा, सरकारें बदलती रहेंगी, पर समझौता जो भी होगा वो मुद्दों पे होगा। तो कश्मीर अब मुद्दा हमारा नहीं है, चाहे ट्रंप कहे चाहे कोई कहे, कश्मीर का मुद्दा समाप्त है। तो क्या भारत का जो ऑपरेशन है, अभी जो पता चल रहा है वो अभी चालू है। पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलेगी, जो मोदी की गोली का जवाब दिया जाएगा। मतलब हम कहें कि जो उनका काम समाप्त कर दिया, वो नहीं है। और मैं बार बार सबको कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को, ये मैंने कहना शुरू कर दिया था पहले, हर भारतीय को इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा। सच्चा भारतीय, जिस तरीके से इजराइल और गांजा की जंग हुई, हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के बच्चे, इजराइल के लोग जहां भी खड़े थे, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी शिक्षा, बच्चे, लड़कियां, लड़के तुरंत अपने इजराइल पहुंच गए और बंदूकों को पकड़ लिया, हम साथ हैं। फौज में नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग है। आज वक्त ऐसा आ चुका है, हर भारतीय को इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा, और युवाओं को सिविल डिफेंस और एनसीसी की ट्रेनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि जब ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट में मैंने देखा जाता है कि पुलिस सब कुछ नहीं कर सकती। हम पुराने टाइम पे देखते थे, जब 71 की जंग देखी, 65 की जंग, जब बचपन में सब कुछ देखा, हमारे सामने बॉर्डर है, उस वक्त क्या था कि सिविल डिफेंस के लोग होते थे, लाइटें जगी, लाइटें बंद कर दो, क्योंकि लाइट जो है वो खींच लेती है उसको। तो हमें इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। जी के ऊपर भरोसा है। ये जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अब शोर मचा रही है, मैं इनको पूछना चाहता हूँ। देखो, मैं टकसाली कांग्रेसी हूँ, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के, राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है। बीजेपी में नहीं हूँ, पर मोदी जी की जो सोच है, अमित शाह जी की जो सोच है राष्ट्र, मैं उसका समर्थक हूँ। देखो, इतने साल
हमारे बहनों के सुहाग उजड़ते रहे, बच्चे यतीम होते रहे, जवानों की बॉडी खून के लत पर तिरंगे झंडे में पूरे हिंदुस्तान में घर घर आती रही। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना जयपुर के अंदर, जगह जगह पे। दिवाली के दिनों में सरोजिनी नगर में ब्लास्ट, माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई और पटाखे लेने जाते, वो उनके साथ उनकी बॉडी पड़ी नज़र आती थी। मेरा आपसे आज एक सवाल है, पूरे हिंदुस्तान में देखो देखो घटना कहीं कहीं ऐसी शरारतें को करता है, पूरे देश में बताओ क्या आतंकवाद की घटना को बड़ी हुई? ये घटना बड़ी हुई, इसका जवाब दिया गया। वो शरारत करेगा, पर शरारत वो करेगा उसका जवाब देना, ना कि यहाँ घटना हो और कई पॉलिटिकल पार्टियाँ उसके मजे लें, घटना और हो, हम कहने का हमें मौका मिले। अब उस वक्त ये लोग कहाँ थे? आपके सबके खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा हम तो कश्मीर में देते थे, आतंकवादियों को देते थे, सबको नहीं मैं कहता। यहाँ 20 रुपये किलो चावल, वहाँ 5 रुपये किलो। क्यों भाई? वाई खून पसीने का आज क्यों नहीं है? तो आने वाली जनरेशनें सवाल जरूर पूछेंगी उन पॉलिटिकल पार्टियों को, अगर अब हमारे जवान शहीद नहीं होते, अब अगर वहाँ तिरंगा झंडा लहराया जाता है, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, आपने क्या किया भाई? ये सवाल आपके सामने। देखो इतना बड़ा देश है, अब नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म पे देखो कितना कंट्रोल आ गया आगे। नक्सलिज्म एक एक दिन में 70 जवानों को शहीद कर देते थे। एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल विल पे नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए। आज आप देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर एक राजनीतिक विल थी, एक होता राजनीति, एक होता पॉलिटिक्स, एक पूरी दुनिया में ऐसी राजनीति की कि पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया। अब पाकिस्तान के साथ कौन है? तुर्की। चाइना भी साइड में हो गया, अंदर मदद करता होगा। रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा हुआ, यूक्रेन भी अपने साथ खड़ा हुआ, सारे देश हमारे साथ खड़े हुए, फ्रांस, इटली हमारे साथ खड़े हुए, इस देश के साथ खड़े हुए। ये एक राजनीतिक ऐसी राजनीति के ऊपर पॉलिसी थी, उसकी हमें बहुत बड़ी कामयाबी 370 धारा पे भी मिली, अब भी मिली। पर अब अगर ट्रंप ने ये बोला कि युद्ध बंद कर दो, तो कोई बात नहीं, अपन नरेंद्र मोदी जी के उनके साथ अच्छे संबंध हैं। पर अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलेगी तो हम ट्रंप को थोड़ा पूछेगी, हिंदुस्तान की सरकार वो जवाब देंगे। पाकिस्तान तो कोई बात नहीं, उसका जवाब तो अपने पास है। अपना देश है, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर मजबूत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पंजाब है, राजस्थान है और जगह है, टेररिज्म भी आता है, नार्को टेररिज्म भी आता है, इधर भी आता होगा, हथियार भी आते हैं ड्रोन के जरिए। इधर बताओ कोई ऐसा टेररिज्म, जबकि बिल्कुल बॉर्डर साथ है, कोई ऐसी घटना है जहाँ की एक पॉलिसी पुलिस की हो, इंटेलिजेंस की हो? गुजरात की पॉलिसी ऐसी एक मजबूत है, मैं सबको कहता हूँ इस पॉलिसी को जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया वहाँ लागू करें। अब पंजाब में सबसे ज़्यादा नार्को टेररिज्म आता है, सबसे ज़्यादा हथियार आते हैं, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग जो हैं वो इस पे काम ही नहीं करते, उनकी मदद करते हैं। अब मैं गांव में अभी गया 5 दिन पहले, जहाँ बम गिरा बिल्कुल सामने बॉर्डर, मैं उनसे बात बम की कर रहा हूँ, वो कहते जी हमारे बच्चों को बचाओ, 1-1 हज़ार का इंजेक्शन लगता है, नशे का रोज हम कहाँ से दें? ये हालत है यहाँ। तो ठीक है ना, तो हमें ये पॉलिसी को पूरे देश में अपनाना होगा। आज तक गोली का जवाब गोली जारी है। पहले सलमान खुर्शीद जैसे लोग, मणिशंकर आयर जैसे लोग हमारे जवानों के सिर कट जाते थे, वहाँ जाके वो खाना खाने जाते थे पाकिस्तान। आज एक पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया हिंदुस्तान ने, अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसको पता जवाब उसको देना पड़ेगा। अब जो जल समझौता है तोड़ दिया उसको, हम चाहेंगे तो पानी छोड़ देंगे, जाओ सारे नुकसान जो अपना होते, चाहेंगे पानी को बंद कर देंगे, हम अपने रास्ते पे आ गए। हमने तो मानवता का सबूत दिया जब हिंदुस्तान की मानवता को मारने लग गया। मैं गया भावनगर गया, पत्नी के सामने पति चला गया, माँ के सामने बेटा छीन लिया। मैं मिल के आया, उस अपनी बहन को मिल के आया, परिवार को मिल के आया। किस तरीके से छोटा सा बच्चा था, झाड़ियों में झुक के बच गया। पर हमने तो ऐसा नहीं किया ना, हिंदुस्तान की फौज ने तो नहीं ऐसा किया ना। पर अगर पाकिस्तान नहीं हटा तो हम उसका जवाब हिंदुस्तान पूरा देगा। हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उनकी डिफेंस पॉलिसी के ऊपर पूरा नाज है। पर मैं वो पॉलिटिकल पार्टियां जो पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहती हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, ये वक्त मजे लेने का नहीं है।
ये इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, ये कहने का मतलब है जब आपने कह दिया जो भी कार्रवाई करोगे वो ठीक है, जो कार्रवाई की ठीक है, जो आगे होगी हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं ना कि अब सेशन बुलाओ और ऑल पार्टी मीटिंग हो, तो ऐसा नहीं अब होना चाहिए। ये सिर्फ दिखावा है, ये बदनाम करने की साजिश है, जवानों की शहादतों का मजाक है। सर लास्ट क्वेश्चन, आतंकवाद खत्म हो ही चुका है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। ये वारदात को छोड़े, एक जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, अभी ली, तो लखनऊ से बस आ रही थी, उस पर हमला किया। आपने देखो वो और ये दोनों चीज़ें, वो इस समय पे अटैक करने की कोशिश करते कि कश्मीर मुद्दा उठे। आतंकवाद जड़ से समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा नसूर रह गया, वो भी समाप्त होगा। अब रिमोट हमारे हाथ में है, तुम करो हम तैयार खड़े हैं, तुम करो हम तैयार खड़े हैं, वो तो कह ही दिया। अब शरारत तो उधर से होगी जो आप इधर से दिया जाएगा, आतंकवाद तो समाप्त हो गया। अब कोई सवाल इसके ऊपर मेरे से पूछना चाहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं उसको आपको जवाब देता हूँ। मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। पहले क्या थी हिंदुस्तान की माँ, हर माँ कहती थी 5 बजे तक मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति घर वापस आ गया। 5-6 बजे तक कहीं बॉम्बे ट्रेन में बच्चों के लिए रोटी कमाने गया है, वापस आ ही या नहीं आए। हमने वो वक्त देखा है, हम उन परिवारों को मैं संभालता हूँ। आज बताओ किसी ट्रेन में ब्लास्ट, आज बताओ 26, आज बताओ पार्लियामेंट की घटना, आज बताओ दिवाली के दिन में ब्लास्ट, आप बताओ, मैं जवाब देता हूँ। अब हम हो ही बेकदरे गए तो क्या करें, हम लोग बेकदरे हो गए। किसी ने राष्ट्र के लिए कोई एहसान नहीं किया। तो मैं बीजेपी में नहीं हूँ, प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा ना। सबसे ज़्यादा हमें गर्व इस बात का है कि गुजरात की धरती ने सरदार पटेल दिए, जिन्होंने आज़ादी लेके दी। उनकी आज़ादी अधूरी थी, उनकी अधूरी आज़ादी को अगर पूरा किया है 370 धारा हटा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात के लोगों ने दी है। अगर गुजरात के लोग उनको खड़ा ना करते, आज हमें 370 धारा हटती, आज आतंकवाद समाप्त होता। ये गुजरात के लोगों की देन है। पहले क्यों नहीं हुआ? कितने होम मिनिस्टर रहे, कितने प्राइम मिनिस्टर रहे, पहले क्यों नहीं हुआ बताइए, अब क्यों हुआ? तो ये बहुत बड़े सवाल है। मेरे ऊपर 14 बार हमले हुए, मेरा शरीर सारा बम्बों से खराब है, सारा मेरा लोहे की जो भी प्लेट्स होती हैं मेरे वो हैं, मैं उसके सहारे चलता हूँ। पर मुझे ये बम्बों गोलियों की ये दर्दें मुझे फूलों की तरह लगती है। पर मुझे तकलीफ़ तब होती है जब अपने देश के अंदर लोग गद्दारी करते हैं, जासूसी करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। उस वक्त मुझे चुप, हम आतंकवादियों का साथ नहीं देंगे। सिख कौम में से जिस दिन आवाज़ उठेगी, जैसे पन्नू ने बोला कि हम फौज नहीं घुसने देंगे, हम गुजरातियों पे हमला करेंगे, और हमले कनाडा अमेरिका में गुजरातियों पे हमले होते हैं, अक्षरधाम पे हमला होता है, हनुमान मंदिर पे हमला होता है, पर सरदार कोई नहीं भूलता। हिंदू बोलेगा फिर उसको कहते तो फिरका परस्त है, हिंदू बोलेगा उनको कहते तू आरएसएस का है, हिंदू बोलेगा कहे कि तू तो नफरत फैलाने वाला है, हिंदू बोलेगा तू तो हिंदू है, तो सरदार मेरा भाई क्यों ना बोले। दूसरे कौम में से आवाज़ें उठे, आप मुझे पहले सरदार मानते हैं जब, मेरा सवाल है आपका जवाब, क्या मानते हैं? भारतीय ना, ये पहचान आपने दी है, राष्ट्र प्रथम है। जब मैं तो सरदार हूं, प्रेरणा भी गुनाह है, चुप्पी समर्थन करती है, ठीक है ना। अब पंजाब के अंदर कई सरदारों ने कहा, निहंग सिंह का बड़ा जिंदाबाद, हमारे गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में तो एक ऐसा सिख धर्म है
जहां 110 करोड़ हिंदू समाज दरबार साहब मत्था टेकने जाता है, 140 करोड़ लोग भी जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है। तो भैया सोमनाथ मंदिर भी इधर है, ये बॉर्डर के पास ही है ना, द्वारका भी इधर है। हम कहें यार हमले होंगे तो हमारे मंदिरों पे आगे भी तो हमले हुए थे, तो अब मंदिरों को भी कितना आज़ाद कराया। हमें ये चीज़ों से निकलना होगा। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम जहाँ आ जाए, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमें एक होना पड़ेगा।